मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम गयूर नौजवानों से, दोस्तों से, अपने बड़ों से, छोटों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देके देखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम बदल जाएगा। तो उनके कौम को चाहिए कि बेवकूफ़ी के से निकलें, जहालत से बाहर निकलें और उस शख्स के जो रियासत मदीना का नाम लेता कम से कम उसके किरदार को तो देख लें। वो पाँव के तलवों से लेके सर के बालों तक गलाजत में लुथड़ा हुआ है और कौम कह रही है कि रियासत मदीना बना रहा है। तो फिर कौम की जहालत और ये मसाइल इसी वजह से हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कि हम सिर्फदारियाँ रखी हैं, आम बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस तंजीम में शामिल है, इस तहरीक में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रैली निकाल रहे हैं आप और हम भी अभी सर्वे करके आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक जो है वो काफी वोट उनके निकल रहे हैं। ये काना से भी ये हमने सर्वे किया है, इधर सुए असल इधर से भी। तो आप लोगों का जो लोगो है, जो मोटिव है, जो स्लोगन है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेसिकली इस वक्त अवाम की जो हालत है ना, महंगाई ने, बेरोजगारी ने और सियासतदानों के अपने मंशरे पूरे करने के लिए जो अवाम पे क़यामत तोड़ी हुई है, उस सिलसिले में इस निज़ाम से लोग तंग आ चुके हैं। वो असल में तब्दीली चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा को चाहते हैं कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आए जो, ताकि तमाम तबकात को जो है वो अकोमोडेट करे। ये नहीं है कि हम सिर्फदारियाँ रखी हैं, आम बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस तंजीम में शामिल है, इस तहरीक में शामिल है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा ये नहीं है कि ऐसे आ जाएगा, हमें अपने अंदर से बदलना होगा। ये जो धोखा देते हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं और आके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर जो है वो अगले रास्ते में चले जाते हैं। 5 साल हम फिर बेवकूफ़ बने होते हैं। पहले भी रियासत मदीना की बातें की गई थी, इससे पहले का जो दौरानिया था सर वो भी एक इलेक्शन स्लोगन तक ही रह गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ वो बातें करते थे तब्दीली की, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा की तब्दीली ला के रहेंगे और ये दुनिया वाले देखेंगे कि हम तब्दीली कैसे लाते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा की। जब निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में राइज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे काम, सारे निज़ाम सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम गयूर नौजवानों से, दोस्तों से, अपने बड़ों से, छोटों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देके देखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम बदल जाएगा, असल तब्दीली आ जाएगी। तो जो निज़ाम जो है ये तरीके लब्बाइक पाकिस्तान वाले, इनका स्लोगन क्या है? मतलब जैसे आप लोग कह रहे हैं रियासत मदीना, मतलब पहले भी कहा गया था। हमारा स्लोगन इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। सबसे बुनियादी चीज़ें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें तमाम तबकात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चाहे वो अक़लियतें हैं या अक्सरियतें हैं, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वहाँ पे एक छोटी से छोटी ज़रूरत से लेकर बड़ी से बड़ी ज़रूरत तक इस्लाम ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसका हल बता कर गए हैं। इस्लाम नाफज होगा, तो बाबा जी फरमाते थे इस्लाम नाफज होगा तो सुबह जो है ना, हज़रत अब्दुल अजीज़ के दौर में, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इस्लाम नाफज हुआ था तो आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो गए थे। क्यों? इस्लाम हर मसले का हल पहले दिया हुआ इस्लाम ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के निफाज के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और जो पहले की आप बार बार बात कर रहे हैं, पहले भी किसी ने स्लोगन लगाया था। तो उनके कौम को चाहिए कि बेवकूफ़ी के से निकलें, जहालत से बाहर निकलें और उस शख्स के जो रियासत मदीना का नाम लेता कम से कम उसके किरदार को तो देख लें। वो पाँव के तलवों से लेके सर के बालों तक गलाजत में लुथड़ा हुआ है और कौम कह रही है कि रियासत मदीना बना रहा है। तो फिर कौम की जहालत और ये मसाइल इसी वजह से हैं। चले, अच्छा, आपके जो मेंबर यहाँ से जीत के असम्बली में जाएंगे तो असम्बली में उनका क्या पहला मंशूर है, क्या कदम वो उठाएंगे, इसके बारे में आप लोगों से आगाही की गई है? जी बिल्कुल की गई है। हमारा पहला बुनियादी नारा ही ताजदार ख़त्म नबूवत का है कि आका करीम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। जो यहाँ पे कादियानियों को प्रमोट किया जा रहा है जिस अंदाज में, उसको ब्रेक नहीं लगाना, बस को तोड़ मरोड़ के उन लोगों को जो है ना, हमने इंशाअल्लाह ताला रद्दी की टोकरी में डाल देना है। उसके बाद हमने, क्योंकि ये पहला इस्लामी मामला है, पहले अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करना, शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुक़द्दसात इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हमारा पहला बुनियादी मकसद है। उसके बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के पाकिस्तान और दुश्मनान इस्लाम जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जड़ें खोखली कर रहे हैं या वो बाहर से कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने सीज़ा पलाई दीवार बन के खड़ी होगी। बाकी ये है कि आज से पहले जब तहरीक लब्बाइक वाले निकले थे
तो उनकी बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां की गई थी, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो अब भी वैसे हालात आप देख रहे हैं या वहां से कुछ बेहतरी आई है, या आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? बेहतरी ये आई है कि वो हमें आजमा चुके हैं। उनको पता चल चुका ना ये गिरफ्तारियों से डरने वाले हैं, ना ये गोलियों से डरने वाले हैं, ना ये जेलों से डरने वाले हैं। तो वो इस तरह के ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर चुके हैं। वो अब कोई नया तरीका ढूंढ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह हुजूर के गुलाम भी कोई नए तरीके से अंदाज में हम उनका भी हल निकाल के इनको इंशाल्लाह इनकी तमाम तर रुकावटों को तोड़कर चीर कर हम इंशाल्लाह असेंबली का जो दरवाजा है वो कायदे मोहतरम यूथ ठुड्डे की नोक पर खोलेंगे और ताइदारे खत्म नबूवत का नारा लगाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, अल्लामा खादिम रिजवी जो थे, उनकी जो है वफात के बाद अब जो पार्टी है वो ज्यादा मुस्तहकम है या उससे पहले थी? जहाँ उनके आपने लफ्ज बोला ना कि थे, हाँ वो है, जी जी, वो है तो ये है। यहाँ से तो इंतकाल कर गए हैं ना सर, वो असल में उनका नजरिया कायम है, हाँ जी, उनका नजरिया कहीं नहीं गया और पहले से मजबूत है। जो आप कहते हैं कि उनके बाद क्या हुआ, जो हमारा वजीराबाद मार्च था उसमें उन्होंने क्या जुल्म नहीं किए, ठीक है, उससे ज्यादा किए। 2018 के इलेक्शन में हमने 23 लाख वोट लिया था, जिसमें से इससे दोगुना हमारा चोरी हुआ था। इंशाल्लाह इस दफा आपको नजर आएगा कि ये वोट पहले नंबर पे आएगा या दूसरे नंबर पे आएगा और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगा और ये 2 करोड़ के करीब आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा रैली के बारे में बताइएगा, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है? हमारी LDA गोल चक्कर से शुरू हुई थी, कानानो से, वहाँ से होते हुए पंजू पिंड, उसके बाद गंग शरीफ, केडू और सुलेमान आसल, बदलों की, सेंट्रल पार्क और इंशाल्लाह इस तरह जुल्के शरीफ, शहजादा गांव, दल्लो की, रोड़ा बोगन और इसी तरह बेदिया रोड, दीवकला, जामन और हरपाल के तक इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलो जी नाजरीन, ये देखें, हमने ये तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान वालों का जो नजरिया है वो चेक किया है।